नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आईआर में हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड से मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का ही क्या है, एक विशेष संगठन है, यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उनमें से जो अगली जो एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, तो यानी कि हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। ठीक है, हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका जो मूल भूमिका है, मूल जो उद्देश्य है वो है कि सृष्टि में किस तरह से, यानी कि पृथ्वी पर जो जीव है, या जो मनुष्य जनजाति है, या जो जीव है, उन सभी के लिए क्या है, भोजन की प्रचुर व्यवस्था करना, और भोजन को किस तरह से जो खाद्य प्रसंस्करण, या इस तरह खाद्य प्रसंस्करण के अलावा किस तरह से जो फूड प्रिजर्व किया जाए, और किस तरह से लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी कि कोई भी भूखा न रहे, ऐसा इसका एम है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान या कोई भी जीव भूखा नहीं रहना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेकंड जो गोल है, नो हंगर, उसको भी ये क्या करता है, उसको भी अचीव करने के लिए ये यूएनओ का क्या करता है, सहयोग करता है, उसका साथ देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके आदर्श वाक्य की बात कर लेते हैं। और इसका जो साइन है वो इस तरह से गोला है, और उस पे एक गेहूं का एक तरह से गेहूं के चिन्ह जैसा कुछ बना हुआ है। इस तरह से मैं आपको बना के दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह का साइन है, और इसमें ये गेहूं की एक तरह से बाली है। ठीक है, और इसमें जो FAO, और यहां पर इसका स्लोगन लिखा हुआ है, यानी कि फिएट पेनिस। ठीक है, फिएट पेनिस, ऐसा इसका क्या है, स्लोगन है। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका क्या है, ये इसका जो क्या कहते हैं उसको, एक तरह से टैग है, या इस तरह इसका एक वो मैं भूल रहा हूं इसे क्या कहा जाता है, तो इस तरह से। और इसका जो स्लोगन है, और स्लोगन की यानी कि जो आदर्श वाक्य है उसकी हम बात करते हैं। तो जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य इसी में है, किसमें, इस जो ये गोलानुमा जो आकृति है, इसमें जो आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, फिएट पेनिस। ठीक है, फिएट पेनिस जो है, इसका क्या है, आदर्श वाक्य है, स्लोगन है। और ये जो लैंग्वेज है, ये लैटिन भाषा है, यानी कि लैटिन वाक्य है, या लैटिन वाक्य में लैटिन भाषा में ये लिखा हुआ है। और इसका जो हिंदी अगर मीनिंग देखते हैं हम, तो इसका जो अर्थ है वो है सबको रोटी मिले। क्या है, सबको रोटी मिले, ऐसा इसका क्या है, गोल है, ये इसका स्लोगन है। ठीक है, सबको रोटी मिलनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया है कि इसके स्लोगन से ये साफ जाहिर हो रहा है कि सबको रोटी मिलने से तात्पर्य यही हुआ कि इसका जो मेन जो मोटिव है कि कोई भी भूखा न रहना चाहिए, नो हंगर जो गोल है उसको अचीव करने में ये सबसे ज्यादा क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई वो 16 अक्टूबर को हुई। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना
स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो क्यूबेक शहर है, कौन सा, क्यूबेक शहर, और ये क्यूबेक जो शहर है ये कनाडा में है। कनाडा का जो क्यूबेक शहर है उसमें इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि यहाँ पे कोई सम्मेलन हुआ था और उस क्यूबेक सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। और जो स्थापना के तुरंत बाद जो इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया था वो अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर बना था। ठीक है, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर बना था। लेकिन 1951 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और स्थानांतरित करके कहां पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनाया गया, वो रोम में बनाया गया। रोम कहां पर है, इटली में है। ठीक है, इटली में है। और रोम कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, रोम ये लाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी, लाइबर नदी के किनारे क्या है, लाइबर या इसे लोग टाइबर भी बोलते हैं, लाइबर या टाइबर, लाइबर नहीं टाइबर, टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम में इसका जो वर्तमान मुख्यालय है, यानी कि FAO का जो वर्तमान मुख्यालय वो कहां पर है, रोम में है। और प्रारंभ में कहां पर था, वॉशिंगटन में था। कहां पे था, वॉशिंगटन में था। इसके बाद में इसकी मूल संस्था की हम बात करते हैं तो जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां जितनी भी है वो सभी ऑलमोस्ट अधिकांशतः कार्य किसके अधीन करती है, वो इकोसॉक के अधीन कार्य करती है। तो मूल जो एजेंसियां हैं वो इसका जो मूल संगठन है, मूल संगठन यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वो इकोसॉक है, यानी कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इसके अधीन रहकर FAO क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में इसके सदस्य राष्ट्रों की हम बात करते हैं तो जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उनकी संख्या है 191 सदस्य हैं। और 191 के अलावा इसके एसोसिएट जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, सहयोगी राष्ट्र। एक तो है EU, ठीक है, यानी यूरोपियन यूनियन। पहले इसको यूरोपियन समुदाय के रूप नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके उपरांत 1993 में यूरोप के लगभग 28 देश मिलकर EU की स्थापना की। ठीक है, EU की यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना की। और आप सभी को पता है ब्रिटेन कुछ ही समय पहले इससे ब्रेक्जिट कर चुका है, यानी कि जो ब्रिटेन है वो इससे बाहर निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो दूसरा एसोसिएट सदस्य है वो है फेरो द्वीप समूह। कौन सा है, फेरो द्वीप समूह। फेरो द्वीप समूह इसका दूसरा एसोसिएट सदस्य है, यानी कि इसके जो सदस्य राष्ट्र वो 191 है। EU और फेरो द्वीप समूह इसके क्या है, एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके महानिदेशक की, यानी कि जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, महानिदेशक। महानिदेशक की बात करते हैं, महानिदेशक। वर्तमान में जो महानिदेशक कौन है इसके बारे में हम बात करते हैं तो वह है चू डोंग्यू। कौन है, चू डोंग्यू। कौन है, चू डोंग्यू। ये कहां से है, ये चीन से हैं, ये चाइना के रहने वाले हैं। और इनके जो पद पे स्थापना हुई या पद पे इनको जो प्रतिस्थापित किया गया या इनको जो पद दिया गया वो 2019 में अगस्त 2019 में इनकी क्या हुई, प्रतिनियुक्ति हुई थी। ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई, अपॉइंट किया गया चू डोंग्यू को। ठीक है, ये चाइना से हैं, ये महानिदेशक है। ठीक है, क्या भारत से भी कोई व्यक्ति ऐसा था जो इसके महानिदेशक पद को सुशोभित किया, तो बिल्कुल है, ऐसा व्यक्ति है। तो जो भारतीय महानिदेशक है वो कौन थे, वो थे विनय रंजन सेन। ठीक है, कौन थे, विनय रंजन सेन।
विनय रंजन सेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, महानिदेशक पद को सुशोभित किया, और ये कहां से थे, भारत से थे। और इनके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो ये नवंबर 1956 से 1967 तक ये रहे थे। ठीक है, 1967 तक ये क्या रहे थे, भारत से FAO के महानिदेशक के रूप में विनय रंजन सेन ने भी क्या किया था, कार्य किया था, और इनका कार्यकाल 1956 से 1967 रहा था। ठीक है, इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं, इस संगठन के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को उन्नत बनाना है, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की हम बात करते हैं तो उद्देश्य में क्या है, विश्व भर में कृषि एवं पोषण के स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को उन्नत करना, ये इसका क्या था, एम था, उद्देश्य था। ठीक है, तो विश्व भर में कृषि एवं पोषण के स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को उन्नत करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके बाद में इसके जो प्रमुख प्रकाशन है उसकी हम बात कर लेते हैं, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। और प्रकाशन की हम बात करते हैं, प्रमुख प्रकाशनों में, यानी कि इसके जो प्रमुख प्रकाशन, इसमें जो पहला जो प्रमुख प्रकाशन है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, दूसरा है द स्टेट ऑफ बर्ड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, एंड एक्वाकल्चर, द स्टेट ऑफ बर्ड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। तीसरा जो इसका प्रकाशन है वो द स्टेट ऑफ बर्ड्स फॉरेस्ट। चौथा जो है द स्टेट ऑफ फूड and security in world, the state of food and security in world। और पांचवा जो इसका पब्लिकेशन है, यानी कि जो प्रकाशन है, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट। तो इस तरह से इसके 5 प्रकाशन हैं, ये यानी कि ये इसमें पे क्या करता है, ये रिपोर्ट्स जारी करता है, यानी कि मेनली रिपोर्ट्स। ठीक है, इन पे ये कार्य करता है। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ बर्ड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, द स्टेट ऑफ बर्ड्स फॉरेस्ट, the state of food and security in world, the state of agriculture community market। तो इस तरह से ये FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये कार्य करता है। ये यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। हालांकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन रहकर कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस एजेंसी के बारे में आपने काफी कुछ नॉलेज गैदरिंग की है, और इससे जो संबंधित जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, स्टेबल से संबंधित, स्थापना से संबंधित, कभी कभार क्रम पूछ लिया जाता है,
और कभी इनके मुख्यालयों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, रोम में है। और एक्स्ट्रा जो जानकारी मैंने बताई है, टाइबर नदी के किनारे रोम जो इटली की राजधानी है वो बसी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नई स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।